हमारे जितने भी दर्शक हैं उनका डिमांड था कि यह दिखाओ कर्ण अर्जुन से कैसे श्रेष्ठ है और उसने अर्जुन को कहाँ हराया, कब हराया। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। हम आज बहुत ही तथ्य भरे बातों पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल आप लोगों से है, कर्ण को आप लोग छोड़ो, अगर अर्जुन विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था तो आप लोगों ने एकलव्य का नाम सुना होगा। पहले जरा हम इस पर बात कर लेते हैं, फिर आएंगे अपने ओरिजिनल टॉपिक पर। यह वही योद्धा है जो अर्जुन से पहले शब्द बेदी बाण चलाना सीख गए थे। अर्जुन सामने रहकर नहीं सीख पाए और यह विद्या इन्होंने सिर्फ देखकर सीख लिया था। गुरु द्रोण को लगा कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ बन सकता है, तब उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था और एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे भी दिया। अंगूठे बिना भी एकलव्य धनुर्विद्या में दक्ष हो गया था। और बात रही अंगराज कर्ण की, तो गुरु परशुराम द्वारा दिए गए श्राप के कारण वह अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग नहीं कर सकते थे, वरना अर्जुन की बाढ़ में इतनी ताकत नहीं कि कर्ण को सामने से हरा सके। स्वयं अर्जुन के पिता देवराज इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का हार का डर था, इसीलिए उन्होंने अंगराज कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांग लिया ताकि अर्जुन उन्हें मार सके। वह बस खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे, अर्जुन को मारना नहीं मारना चाहते तो कब के मार चुके होते। क्या है विराट युद्ध की सच्चाई, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि विराट युद्ध में अर्जुन एक किन्नर के रूप में आया था। पितामह भीष्म ने युद्ध करने से मना कर दिया कि मैं किन्नर पर प्रहार नहीं कर सकता। वही गुरु द्रोण ने युद्ध करने का निश्चय किया, लेकिन वह युद्ध में परास्त हुए और अर्जुन के तीरों से घायल हो गए, क्योंकि उन्हें आभास था कि वह अर्जुन ही है। इसलिए गुरु द्रोण ने कोई भी घातक प्रहार नहीं किया और तब जाकर दुर्योधन के कहने पर कर्ण युद्ध के लिए आगे बढ़े। दुर्योधन ने कहा, कर्ण सामान्य बाण चलाना बंद करो और किसी दिव्यास्त्र का उपयोग करो। तो कर्ण ने वैष्णव अस्त्र का उपयोग करने का निश्चय किया, क्योंकि पांडवों का अज्ञातवास उसी दिन पूरा होने वाला था और माता कुंती को कर्ण वचन दिया था कि पांचों पांडव अपना अज्ञातवास पूरा जरूर करेंगे। लेकिन अगर कर्ण वैष्णव अस्त्र का उपयोग करते हैं तो उसके उत्तर में अर्जुन को पाशुपतास्त्र छोड़ना पड़ता, क्योंकि वैष्णव अस्त्र को एक ही अस्त्र रोक सकता था, पाशुपतास्त्र। लेकिन कर्ण को पता था सामने खड़ा वह किन्नर अर्जुन ही है। अगर मैंने वैष्णव अस्त्र का उपयोग किया तो अर्जुन उसके बदले पाशुपतास्त्र छोड़ेगा, अन्यथा उसकी प्राण चली जाएगी। और अगर अर्जुन ने पाशुपतास्त्र छोड़ा तो उसका अज्ञातवास भंग हो जाएगा और उसकी पहचान हो जाएगी कि वह अर्जुन ही है। तो फिर से 13 साल का वनवास हो जाएगा और फिर माता कुंती को दिया वचन भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसीलिए कर्ण ने वैष्णव अस्त्र का उपयोग करते समय अपने धनुष की प्रत्यंचा तोड़ दी और फिर अर्जुन से कहा कि पता नहीं कौन सी वास्तविक शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है, लेकिन मैं उस शक्ति के सामने अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। और फिर सूर्यास्त हो गया और पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हुआ। तो अब समझे कर्ण कैसे हारे थे अर्जुन से। गुरु द्रोण को परास्त करने के बाद कर्ण ने पहचान लिया कि वह अर्जुन ही है। अगर कर्ण ने पराजय स्वीकार नहीं की होती तो आज महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। और आप लोग यह अफवाहें उड़ाना बंद करें। कर्ण हमेशा से ही पांडवों का साथ देते थे और मित्रता के नाते दुर्योधन का। और रही बात कि कर्ण ने अर्जुन को कब हराया और कितना बार हराया, युद्ध का 17वां दिन आपको याद होगा। युद्ध के 17वां दिन कर्ण का धनुर्विद्या देख अर्जुन घबरा गया था और कर्ण ने युद्ध भूमि छोड़ने पर उसको बेवश कर दिया। और इस युद्ध भूमि में कर्ण ने अर्जुन को 4 बार हराया और युद्ध भूमि छोड़ने पर विवश कर दिया था। और अर्जुन के घायल होने के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को युद्ध भूमि के बाहर लेकर जाने लगे। अर्जुन बेवश हो गए। युद्ध भूमि से भागने के लिए तब अंगराज कर्ण को उनके सारे विधाओं का विस्मरण हो गया और वह अपनी विद्या भूल चुके थे। लेकिन तब भी सामान्य बाण से भी युद्ध कर सकते थे। तभी उनके रथ का चक्र कीचड़ में जा फंसा और वह अपना रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरे और पहिया निकालने लगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ प्रहार करो। तभी कर्ण ने कहा कि मुझे मेरा विजय धनुष ले लेने दो, उसके बाद प्रहार करो। फिर भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं पार्थ,
एक बार विजय धनुष अगर कर्ण के हाथ में आ गया तो तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और उसका अंत असंभव हो जाएगा। फिर भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा, कर्ण, इस अभिशाप जीवन से मुक्त हो जाओ। तब कर्ण ने कहा कि क्या मैं अपने आप को श्रेष्ठ कभी सिद्ध नहीं कर पाऊंगा? तब भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे साथ छल करना पड़ रहा है। जब विजय धनुष तुम्हारे हाथ में नहीं है और तुम्हें अपने विधाओं का विस्मरण हो गया, तब तुम्हारा अंत करना पड़ रहा है। तो क्या इससे सिद्ध नहीं होता तुम सर्वश्रेष्ठ हो? और तब जाकर कृष्ण भगवान के समझाने पर कर्ण ने अपना बलिदान दे दिया और अर्जुन ने अंजनिक बाण से कर्ण पर प्रहार किया। और एक कैरेक्टर है महाभारत का अश्वत्थामा, जिसको जोकर की तरह दिखाया गया है। वह अश्वत्थामा अर्जुन को नारायण अस्त्र से बुरी तरीके से मूर्छित कर दिया था और अर्जुन परास्त हुआ था। अंगराज कर्ण हारे नहीं हराए गए थे, अर्जुन जीते नहीं जीताए गए थे। वरना रथ का पहिए निकलते समय अर्जुन कभी पीछे से कर्ण के ऊपर हमला नहीं करता। अब आप खुद डिसाइड करें, पीछे से मारने वाला सर्वश्रेष्ठ है या रथ का पहिया फंसा हुआ देखकर प्रहार न करने वाला कर्ण सर्वश्रेष्ठ है? आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। ऐसे रोचक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।